कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत एकाग्रचित होके सुनेंगे। आपको भगवान की शरणागति नहीं कर पा रहे और गुरु की भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप जो सबसे आखिरी सहारा था वो भी पकड़ नहीं पा रहे, इसका मतलब वाकई में हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते। जीव को सुधारने के लिए, शिष्य को सुधारने के लिए गुरु कितना अपने ऊपर जोर डालता है, क्या क्या खोजता है कि कौन किस तरह से जीव का कल्याण कर सकता है। अपने आप ही उपाय बन दीन जीव की रक्षा करने में समर्थ परम दयालु परम भागवत आचार्य में ऐसा प्रेम करना कि जिससे गुरु ये समझ ले ये जीव हमारा है। अब तक तो हम कहते हैं हमने गुरु को धारण किया। मजा जब है जब गुरु आपको अपना मान ले, वो आपकी शरणागति पर पूर्ण प्रसन्न हो जाए और ये समझ आ जाए कि हाँ, अब ये बुद्धि नहीं लगाता, अब ये मन नहीं लगाता, जो मैं कहता हूँ वही करता है। अब आप सोच लीजिएगा, क्या आप और हम सब लोग वही करते हैं जो हमारे गुरु या हमसे प्रभु चाहते हैं? प्रभु का तो आपको पता नहीं चलेगा प्रभु क्या क्या चाहते हैं, लेकिन गुरु का तो आपको पता चलता होगा। इसलिए मैंने आपसे कई उपाय कहे, लेकिन जैसा कि रामानुज संप्रदाय के संतों ने कहा, भक्ति और शरणागति ही केवल दो ही उपाय हैं। भक्ति के नियम मैंने आपको बता दिया कि बिना आत्मा के भक्ति नहीं होती। आत्मज्ञान के शरीर मान के आपकी कोई पूजा पाठ ये इंद्रियों की पूजा पाठ कहलाती है, इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। आत्मज्ञान बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। आपको और हम सब लोगों को सोच के देखिएगा, आप जब भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या आपको अपने शरीर का भान रहता है? अगर रहता है तो इसका मतलब भक्ति नहीं हो रही। ये छलावा ना तो भगवान के साथ है, हम अपने साथ कर रहे हैं। फिर हमने आपसे निवेदन किया, एक सरल मार्ग भगवान ने और बताया शरणागति का। आचार्यों की कृपा देखिए, कहाँ कहाँ से निचोड़ करके लाते हैं कि प्रभु आपने कहा था। हमें अब विश्वास हो गया कि आपकी शरणागति से ही काम बनेगा। आप सोचिएगा, आप और हम लोग गीता पढ़ के कभी नहीं समझ पाएंगे, हम रामचरितमानस पढ़ के कभी नहीं समझ पाएंगे कि शरणागति का मतलब क्या है। ये तो
गुरुओं की कृपा है जो हमें शरणागति के विषय में बताते हैं। अब पहली गुरु यही आज्ञा देता है कि भगवान की शरणागति कीजिए, और ये भी बताते हैं कि शरणागति में मन बुद्धि का समर्पण करते हैं। लेकिन जो जीव कहते हैं हमने गुरु भगवान को देखा नहीं, हमने भगवान को देखा नहीं, तो हम उनकी शरणागति कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मन भगवान में लगा के नहीं लगा, हमारी बुद्धि में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो गुरुओं ने कहा उसका भी एक सरल उपाय है। आचार्यों को, अपने संतों को, गुरुओं को आप सबने देखा हुआ है। आप उनके साथ अपने मन की शंका का समाधान कर सकते हैं। गुरु भी आपको वाच करता रहता है कि आप मुख से तो बोलते हो शरणागति, लेकिन कितने % हम शरणागति कर पाते हैं। जैसे भगवान स्वयं आप ही फल रूप हैं, देखिएगा स्वयं भगवान फल रूप हैं, तब भी सब देवताओं के अंतर्यामी भीतर विराजते हैं। ऐसा जानकर देवताओं के द्वारा भी भगवान का ही पूजन करना है। आप किसी देवता की पूजा कर रहे हो, वो पूजा भगवान की हो रही है। जैसे पेड़ में जल देते हो तो पेड़ भगवान है, ये डालियां, ये तने, ये पत्ते, ये सब देवी देवता हैं। आपको लगता है कि मैं देवी की पूजा कर रहा हूं, वो भगवान की रही है। इसी तरह गुरु की उपासना करना ईश्वर की प्राप्ति में खास उपाय हो जाता है। अब गुरु की उपासना कैसे करें? आप अपने को शरीर मानते हो ना, तो केवल गुरु को अपना मान लो। अपना मन और अपनी बुद्धि बांटो मत, केवल गुरु के शरणागत कर दो। जो भगवान की प्राप्ति मिलने के लिए भक्ति और प्रपत्ति, शरणागति रूप उपाय है, उनको बहुत सहायक हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं जो आपने शायद पहले कभी सुनी हो। महाप्रसाद किसे कहते हैं, इसके रहस्य को समझिएगा। आप और हम लोग महाप्रसाद नहीं समझते। भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या कहलाता है? प्रसाद कहलाता है। जब आप गुरु को भोग लगाते हैं तो वो महाप्रसाद कहलाता है। इसका रहस्य आपको सुनाता हूं कथा के माध्यम से। कलयुग में भगवान के 4 सर्वाधिक प्रिय स्थान हैं। यूं तो सारी पृथ्वी भगवान की है। जहाँ जहाँ जो भगवान का स्वरूप है, जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं, भगवान के धाम हैं, बल्कि सच्ची बात तो ये कि जहाँ भगवान के भक्त हैं वो सब भगवान के स्थान हैं। लेकिन कलयुग में 4 स्थानों की बहुत चर्चा पुराणों में की गई। एक है रामेश्वरम, एक है बद्रीनाथ, एक है पुरी जगन्नाथपुरी, और दूसरा है द्वारिका। ये सर्वाधिक भगवान के 4 प्रिय धाम हैं। ये रामेश्वरम में भगवान क्या करते हैं? स्नान करते हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं। तो बद्रीनाथ में क्या करते हैं? बद्रीनाथ में भगवान भी ध्यान करते हैं। और जगन्नाथपुरी में भगवान भोजन करते हैं। और द्वारिका में
भगवान विश्राम करते हैं। 4 चीजें मैंने आपसे निवेदन की। रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और द्वारिका में विश्राम। आप लोग प्रसाद और महाप्रसाद की चर्चा सुनिएगा। जगन्नाथपुरी में भगवान द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के कारण मंदिर के प्रसाद का विशेष महत्व है। जगन्नाथपुरी के प्रसाद को बहुत महत्व दिया जाता है, उसका बहुत महात्म्य है। अब आप पूछेंगे वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद कहलाता है। आप कहेंगे जगन्नाथपुरी में भगवान ने भोग लगाया तो प्रसाद होना चाहिए, फिर वो महाप्रसाद कैसे हो गया? बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। चैतन्य चरित्रामृत के अनुसार एक बार सूर्य उदय के समय श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे। प्रसाद लेकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य जी के घर पहुंचे और उन्हें प्रसाद दिया। भट्टाचार्य महोदय प्रभु के कर कमलों से प्रसाद पाकर, देखिएगा, प्रभु के कर कमलों से प्रसाद पाकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गए और बिना शौच आदि से निवृत्त हुए। देखिएगा प्रसाद का कमाल। भट्टाचार्य जी ने स्नान नहीं किया, शौच आदि से निवृत्त भी नहीं हुए थे, बासी मुंह से प्रसाद पाने लगे। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। बासी मुंह से, बिना शौच आदि, बिना स्नान किए भट्टाचार्य प्रसाद पाने लगे, जिसे देखकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के आनंद की सीमा ना रही और वो कहने लगे, आज मुझे सार्वभौम ने खरीद दिया। इतने भारी शास्त्रज्ञ, इतने भारी विद्वान, इतने बड़े आचार्य और शौचाचार को जानने वाले सार्वभौम महाशय का जब ये महाप्रसाद में इतना अधिक दृढ़ विश्वास हो गया तो मैं समझता हूं इनसे बढ़कर कोई दूसरा भक्त होना ही नहीं। अब गहराई से सुनिएगा महाप्रसाद की लीला। ये जो मैंने कहा महाभाव श्री जगन्नाथ जी का अतिशय कृपा स्वरूप है। ये महाप्रसाद श्री कृष्ण की पराकाष्ठा के कारण, करुणा के कारण स्वरूप श्री जगन्नाथ जी के उच्चिष्ट का नाम महाप्रसाद है, क्योंकि वहां भगवान का भोग लगाया नहीं, वहां भगवान भोजन पाते हैं, उनका उच्चिष्ट भोजन होता है। और बहुत से आचार्य का उच्चिष्ट भोजन भी उनके भक्त लोग पाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि गुरु का और भगवान का उच्चिष्ट भोजन महाप्रसाद कहलाता है। आप और हम लोग अभी सोच नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि नहीं है हमारे पास में, शरणागत तो है ही नहीं, और हम बुद्धि से समझ भी नहीं सकते। महाप्रसाद सर्वप्रथम मां बिमला के पास ले जाया गया। आपको पता मां बिमला किसे बोलते हैं? कोई भक्त बता सकता है? सबसे पहले महाप्रसाद
जब भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी को, तो माँ बिमला के पास ले जाते हैं सबसे पहले। माँ बिमला कौन है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण की भार्या उर्मिला है। ऐसा क्या खूबी है उर्मिला में, ध्यान से सुनिएगा, जिनके त्याग को श्री राम ने सर्वोत्कृष्ट बताया। भगवान राम कहते हैं उर्मिला जैसा त्याग किसी का नहीं, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में रहकर प्रसन्नता पूर्वक सबकी सेवा करते हुए लक्ष्मण जी के बिना 14 वर्ष की लंबी अवधि बिताई थी। वनवास की अवधि पूर्ण कर लौटने के पश्चात भगवान श्री राम ने उर्मिला के इस त्याग की सर्वोपरि बताते हुए कहा था। लोगों को नहीं पता, भगवान श्री राम सब जानते हैं। राज दरबार में उन्होंने कहा, क्या कहा, जिस समय वहां पर 3 सिंहासन लगाए गए राज दरबार में, कौन 3 थे जो वनवास गए थे? एक राम, एक सीता और एक लक्ष्मण। एक राम जी के लिए, दूसरा सीता जी के लिए और तीसरा लक्ष्मण जी के लिए। तो प्रभु राम ने क्या कहा उस दरबार में, मेरी हार्दिक इच्छा है एक और सिंहासन यहां पर लगाया जाए। लोगों ने पूछा कि प्रभु वो किसके लिए? बोले वो आसन उर्मिला के लिए लगाया जाए। फिर उन्होंने उर्मिला जी से कहा कि वह उनकी प्रसन्नता के लिए, देखिए कमाल की बात, उनकी प्रसन्नता के लिए कि मैं तुम्हारे त्याग से, तुम्हारी भक्ति से कितना प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वर मांगो। तो उर्मिला जी ने भगवान राम से क्या मांगा? क्या कहा? मुझे सिंहासन की कोई इच्छा नहीं है। फिर कोई तो वर मांगना पड़ेगा। भगवान राम की इच्छा है। तो उर्मिला जी ने कहा, आपकी सेवा की परम लालसा अवश्य है। अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए, मैं अगरू की बत्ती बनकर अपनी सुगंध से सदा आपको प्रसन्न करती रहूं, और इस प्रकार मैं सदा आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों में ही निवास करूं। कभी सुना है आप लोगों ने ये लीला कि उर्मिला जी चाहती हैं प्रभु राम के चरणों में निवास करूं? ये सुनकर श्री राम अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, कलयुग में ही, ध्यान दीजिएगा क्या कहा भगवान ने, कलयुग में मैं ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में पूजा जाऊंगा। लक्ष्मण और बलराम, लक्ष्मण जी बलराम के रूप में मेरे बड़े भैया होंगे वहां पर, और बहन सुभद्रा भी साथ होंगी, और उर्मिला, ध्यान दीजिएगा क्या कहा उर्मिला को, उर्मिला महाप्रसाद होगी। क्या मतलब? प्रसाद पहले मुझे अर्पित किया जाएगा, फिर इसे माता बिमला के रूप में तुम ग्रहण करोगी। जब तुम ग्रहण करोगी फिर ये महाप्रसाद हो जाएगा। इस प्रकार तुम उर्मिला ही माता बिमला के रूप में कलयुग में पूजी जाती है। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान का भोग लगाने के बाद बिमला जी के पास में वो भोजन जाता है, उसके बाद में वो महाप्रसाद बन के वितरण किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रसाद के महात्म को अपने अवतरण काल में कई बार प्रकाशित किया। कहते हैं उस समय
जगन्नाथपुरी में दुकानों का जो चावल बिकने से रह जाता था, वो खराब होने लगता तो वे उसे सिंह द्वार के पास गायों के लिए रख देते थे। उसे भी श्री रघुनाथ दास उठा लाते और पानी से धोने पर जो कणी बच जाती उन्हें ग्रहण करते। एक दिन स्वरूप जी का ये देख लिया और उन्होंने उनसे मांगकर ये प्रसाद पाया और कहने लगे, रघुनाथ, ऐसा अमृत तुल्य प्रसाद तुम रोज रोज खाते हो, हम सबको कभी नहीं देते। आप सोचिए, आप और हम लोग इन लीलाओं को सुनते हैं, लेकिन इन पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी दृढ़ता के साथ महाप्रसाद की इच्छा रखते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे।